वेलकम टू वेब क्लास। वेब क्लास में आपका स्वागत है। वी आर इनटू ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर फॉर म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स। आज ट्रेनिंग के बारे में वापस लौटते हैं आज ऑप्शन के बारे में बात करने के लिए। और पिछले प्रोग्राम में आपने फ्यूचर के बारे में, ऑप्शन के बारे में, ऑन द एक्सचेंज मार्केट के बारे में, ऑफ द एक्सचेंज मार्केट के बारे में, वहाँ पे बनने वाले कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, है ना। आप मेरी हर बातों को, हर सेंटेंस, हर वर्ड को समझने की कोशिश कीजिए, उसके बारे में जानकारी हासिल की। अब आज समझना ये है कि ऑप्शन मार्केट में जो मार्केट बाजार में आप जाके काम करते हैं, कैपिटल मार्केट में काम करते हैं, वो जो ऑप्शन मार्केट है और जो हमें पढ़ाई करनी है, दोनों में फ़र्क क्या है और वो फ़र्क किस कारण से आते हैं। जब आप बाजार में काम करें, मतलब कि आपने फ्यूचर में काम किया या ऑप्शन में काम किया, आज बात कर रहे हैं ऑप्शन के बारे में, तो उस मार्केट में प्रीमियम के बारे में जानकारी समझना और उसको परखना एक बहुत बड़ी कला है। आपको वास्तव में प्रीमियम को समझने की चेष्टा करनी पड़ती है कि प्रीमियम के प्राइस कैसे मूव कर रहे हैं, उसकी वोलेटिलिटी क्या है, उसकी रफ्तार क्या है। वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स विषय है, जबकि उसके मुकाबले में जो आपको पढ़ना है यहाँ पे, वो प्रीमियम बहुत सिंपल पढ़नी है। कैसे? आप सोचिए, ऑप्शन में आपने कॉल बाय किया हो या पुट बाय किया हो, आप जैसे इन द मनी में गए तो हमने कहा जो डिफरेंस है आपका, जो पॉजिटिव डिफरेंस है स्पॉट और स्ट्राइक के बीच का, वो आपका इंट्रिंसिक वैल्यू है, आप इन द मनी में है। जैसे ही आउट द मनी में गए, हमने कहा आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू जीरो हो गई, और आउट ऑफ मनी में गए आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू फिर जीरो हो गई। मतलब प्रीमियम को समझना, परखना बहुत आसान है। आपने इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू को जोड़ दिया। लेकिन सच्चाई में इतना आसान प्रीमियम का कॉन्सेप्ट नहीं है। प्रीमियम के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमें इन 5 चीज़ों को समझनी पड़ती है: डेल्टा, गामा, थीटा, वेगा और रो। और आपको कुछ अच्छे सवाल यहाँ से मिलते हैं। तो आइए इसके बारे में जानकारी हासिल करते हैं। ये 5 चीज़ क्या है? डेल्टा, गामा, थीटा, वेगा और रो। करेक्ट। आइए ऑप्शन मार्केट में आप आते हैं तो कॉल बायर हो, उसने प्रीमियम पे करनी है। पुट बायर ने, उसने भी प्रीमियम पे करनी है। कॉल सेलर ने उस प्रीमियम को रिसीव करता है और मार्केट, कैपिटल मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई, कॉल बायर कॉल सेलर ने मिल करके या पुट बायर पुट सेलर ने मिल करके प्रीमियम का दर तय करना है। क्या प्रीमियम होगा वो बाजार तय करता है। एक्सचेंज का इसमें कोई गुनाभाग नहीं है। तो पहली बात आप याद कीजिए कि जब हमने कॉल के बारे में जिक्र किया था तो हमेशा एक बात किया था कि स्पॉट यदि आपका 440 रुपया हो, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, और स्ट्राइक आपका 400 रुपया हो, तो इसी परिस्थिति में आपने क्या कहा? कॉल बायर के लिए, मैं लिखता हूँ यहाँ पे कॉल बायर के लिए, तो आपने कहा कि 40 रुपया ये है इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू, और यदि यहाँ पे 10 रुपया हम लेके चलते हैं टाइम वैल्यू, ये क्या चीज़ है इसके बारे में बाद में जिक्र होगी, तो प्रीमियम आपके कितने हो गए? 50 रुपया। आसान नहीं, बहुत आसान निकल करके आ गया। ऐसे प्रीमियम की कैलकुलेशन तो होते नहीं है बाजार में, लेकिन हमारे लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही आसान है। पुट में भी यही बात होगी कि आपने ये स्ट्राइक प्राइस ली और ये स्पॉट लिया, और फर्ज कीजिए कि आपकी स्ट्राइक 400 रुपये की है और आपकी स्पॉट 350 पे चले आई, तो 50 रुपया इंट्रिंसिक वैल्यू हो गया, क्योंकि आप इन द मनी में है ना। ये सब रिविजन के लिए मैं लिख रहा हूँ। पुराने क्लास में, पुराने थियरी में आपने इसको पढ़े थे। इसका मतलब एक बात हुआ कि बाजार में आप काम करते हैं तो एक स्पॉट और दूसरा स्ट्राइक, ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। इस कारण से ऑप्शन का जो प्रीमियम है उस पर फर्क पड़ता है। तो ये मैंने 2 फैक्टर लिख दिए। पहले समझिए कितने फैक्टर्स होते हैं जो प्रीमियम को पता लगाने में, उसकी कैलकुलेशन में आपको मदद करने वाले। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो 2 फैक्टर हो गए, स्पॉट और स्ट्राइक। ये कॉल में भी था, आपने देखा, और ये पुट में भी है। तो दोनों जगह काम इसके बारे में बात करते हैं हम लोग। फिर इसके बाद आपने टाइम वैल्यू के बारे में बार बार जिक्र किया। वो क्या चीज़ थी? आपने कहा कि साहब हम जो इसमें पे करते हैं टाइम वैल्यू, सेटलमेंट तक बने रहने के लिए। सेटलमेंट तक बने रहने का मतलब क्या हुआ? भाई यदि आज आपने कॉन्ट्रैक्ट बनाई है, आज तारीख है 9 तारीख, और इसका सेटलमेंट फर्ज करे होने वाले 26 तारीख को, तो 9 से 26 में बने रहने के लिए आप क्या चाहते हैं? आप चाहते हैं कि भाई कुछ रेंट ले लो हमसे। एक रेंटल वैल्यू आपने दे दिया कि बने रहते हैं, कभी न कभी बाजार तो ऊपर जाएगी, आपने कॉल बाय किया है, या कभी न कभी बाजार नीचे जाएगी, आपने पुट बाय किया हुआ है। तो इतने समय के लिए जो काम करते हैं, ये टाइम वैल्यू है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो इसलिए टाइम का भी एक फैक्टर होता है। ठीक है। फिर बाजार में वोलेटिलिटी तो इंपॉर्टेंट है ही। क्यों? बाजार में जब भी आप काम करते हैं तो वोलेटिलिटी इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये बाजार में कितनी लिक्विडिटी है ये तय करता है। एक सवाल आपको बराबर से पूछा जाएगा कि क्या वोलेटिलिटी बाजार के डायरेक्शन को तय करता है? बिल्कुल नहीं। डायरेक्शन एक अलग कॉन्सेप्ट है और वोलेटिलिटी एक अलग कॉन्सेप्ट है। आपने शुरुआत के प्रोग्राम में जिक्र किया हुआ आपके साथ में कि व्यूज लेके बाजार में आते हैं। व्यूज का मतलब क्या हुआ? डायरेक्शन हुआ। वोलेटिलिटी एक अलग कॉन्सेप्ट है। वोलेटिलिटी डील्स विद द लिक्विडिटी एंड सेंसिटिविटी।
बाजार में कितनी लिक्विडिटी है, कितनी सेंसिटिविटी है, उसके मेजरमेंट के लिए ये बहुत स्ट्रांग पॉइंट है। तो वोलेटिलिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वास्तव में जो हम मानते हैं कि वोलेटिलिटी अपने आप में क्या है, अपने आप में एक अपॉर्चुनिटी है, करेक्ट। तो उस हिसाब से प्रीमियम पे इस पे भी दर पड़ते हैं। और आखिर में इंटरेस्ट रेट तो इंपॉर्टेंट फैक्टर हमेशा होता है। इसलिए होता है क्योंकि देखिए, पैसे को बनाना और पैसे को बर्बाद करना, करेक्ट ना, कंस्ट्रक्शन एंड डिस्ट्रक्शन, ये जो दो चीज़ है ना, ये इंटरेस्ट रेट से बखूबी की जाती है। इंटरेस्ट रेट को आप बढ़ाते हैं, इसका मतलब पैसे को डिस्ट्रक्शन करते हैं। इंटरेस्ट रेट को आप कम करते हैं, मतलब पैसे के कंस्ट्रक्शन, क्रिएशन हो रहे हैं। क्रिएशन डिस्ट्रक्शन दोनों संग संग होते हैं इंटरेस्ट रेट से। तो आपके सामने ये 5 फैक्टर्स मालूम चल गए आपको, ये 5 फैक्टर्स है, 5 फैक्टर्स आपको मालूम चल गए। इसी फैक्टर से आपकी प्रीमियम जो है सो प्रभावित होती है, ठीक है। अब प्रभावित होती है तो इसकी गणना करनी पड़ेगी, हमें इसके कैलकुलेशन करने पड़ेंगे। तो कैलकुलेशन करने के लिए मैंने जो आपको दिखाया इसके पहले के स्लाइड में कि डेल्टा, ये ग्रीक है ना, ग्रीक है, ये 5 प्रकार के रेशियोज हैं। ग्रीक हो गए, डेल्टा हो गए, गामा हो गए, वेगा हो गए, रो हो गए, थेटा हो गए, नहीं थेटा हो गए और रो हो गए। तो ये 5 आपके मेजरमेंट कैलकुलेशन करने का तरीका हो गया कि कैसे प्रीमियम में बदलाव के दर को आप देख सकते हैं, परख सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। और इन चीज़ों को बदलाव होने के पीछे जो कारण होंगे, वो कारण आपके हो गए स्पॉट, स्ट्राइक, टाइम, वोलेटिलिटी और इंटरेस्ट रेट, है ना। तो आइए हम अब समझते हैं कि ये अलग अलग डेल्टा क्या है, गामा क्या है, थीटा क्या है, वेगा क्या है, रो क्या है। इससे काफ़ी कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। आइए कॉल की बात करते हैं। मैं आपके सामने में एक फ्लो लाइन ड्रॉ करता हूँ, बिल्कुल आसान फ्लो लाइन है। इसको देख करके ही आप समझ जाएंगे कि हम क्या लिखना चाह रहे हैं। ये आपके सामने में एक कॉल का आपका एट द मनी, इन द मनी और आउट ऑफ मनी का एक फ्लो चार्ट मैंने बनाया। ये है आपका आउट ऑफ मनी, OTM लिख दिया। इस जगह पे मैं इसको लिखता हूँ एट द मनी, ATM लिख दिया। और इस जगह पे लिखा मैंने इन द मनी, ITM लिखा। आप ऐसे मान के चलिए कि आपका यदि फर्ज कीजिए 600 रुपये आपका स्पॉट हो जाए, 400 रुपये आपका स्पॉट हो जाए, या 200 रुपये आपका स्पॉट हो जाए। ये जो लिखा मैंने स्पॉट लिखा। स्ट्राइक कितना चूज कर लिया आपने, 400 का स्ट्राइक चूज किया। जैसे ही मैंने कहा आपको 400 का मैंने स्ट्राइक चूज किया है, तो आप ये बोलेंगे साहब एट द मनी कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं, एट द मनी कॉन्ट्रैक्ट 400 की बात कर रहे हैं, 400 स्पॉट 400 स्ट्राइक। तो इस जगह पे हमारा डेल्टा क्या होता है? तो डेल्टा के बारे में डिफिनीशन ये कहती है कि डेल्टा क्या है, चेंज इन ऑप्शन प्रीमिया, चेंज इन ऑप्शन प्रीमिया विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन अंडरलाइन। अंडरलाइन, अब इक्विटी की प्राइस की बात करेंगे तो अंडरलाइन हो गया वहाँ पे। तो चेंज इन ऑप्शन मतलब यदि आपने यहाँ पे बदलाव देखा इसमें, और यहाँ पे प्रीमियम मान लीजिए हम रखते हैं 30 रुपये का प्रीमियम रखते हैं, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, तो अभी उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। अभी 30 रुपये का बदलाव का दर क्या होगा, बदलाव होकर क्या होगी, डेल्टा ये बताता है। डेल्टा आप इसको बहुत कुछ अपने नज़दीक जानना चाहते हैं तो जिन्होंने म्यूचुअल फंड के बारे में, बीटा के बारे में जानते होंगे। बीटा क्या है? बीटा वास्तव में हुआ कि इट्स अ रेशियो बिटवीन द परफॉर्मेंस ऑफ ए स्कीम विथ रिस्पेक्ट टू द परफॉर्मेंस ऑफ ए बेंचमार्क। तो वही कुछ इस तरह का चीज़ है, ये भी अपने आप में एक रेशियो है। ये ऑप्शन के प्रीमिया में बदलाव के दर को उसके साथ अंडरलाइन में बदलाव के दर को जोड़ता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमेशा ATM पे जो रेशियो होती है 0.5 होती है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि यदि आपका एग्जिस्टिंग 30 रुपया, और नीचे लिखता हूँ 400 रुपया, करेक्ट ना, अभी 30 रुपया से बढ़ के यदि ये 400 से बढ़ के 410 होते हैं, तो आप ये मानिए 10 रुपये का परिवर्तन यहाँ पे हुआ, तो यहाँ पे 5 के परिवर्तन होंगे। तो क्या हुआ, 5/10, नहीं कितना हो गया आपका 0.5। आप समझ सकते हैं कि साहब 10 रुपये का बदलाव होगा और 0.5 आपका डेल्टा है, डेल्टा रेशियो है, तो इसका मतलब प्रीमियम में 5 रुपये की बदलाव होगी। ये बताता है कि प्रीमियम के बदलाव के दर क्या होंगे, करेक्ट। आपको ट्रेड करनी है प्रीमियम में, ऑप्शन मार्केट में कोई सेटलमेंट तक तो इंतजार करता नहीं आज के वक्त में, उनको प्रीमियम में ट्रेड करने आनी चाहिए, बाजार की परख होनी चाहिए। तो बाजार में प्रीमियम का बदलाव का दर वो पहचानते हैं यहाँ से। आपने कहा ठीक है, वो तो समझ में आ गया। इन द मनी में क्या होता है? इन द मनी में रेशियो +1, कॉल की बात कर रहा हूं। मतलब क्या हुआ, वास्तव में आप एक स्टॉक जैसा इसको मान लीजिए, आप इस स्टॉक का दाम 600 है, ये 600 से बढ़ के 600 रुपये 20 रुपया होंगे, और यहाँ पे मान लीजिए आपकी प्रीमियम 200 रुपया हो चुकी है, तो 200 से बढ़ के ये भी 220 हो जाएंगे। नहीं, बिल्कुल बराबर बदलाव होंगे। मतलब आप डिफरेंस निकालेंगे तो 220 माइनस 200 और 620 माइनस 600। आपने वास्तव में क्या किया, आपने 10/20/20 है ना, ये क्या हो गया, 1 हो गया। तो आप ये बोलते हैं कि ये जो रेशियो यहाँ पे है, बदलाव की दर बता रहा हूँ, बदलाव की दर क्या होगी, 1 हो गई, करेक्ट। इसको ऐसा समझिए कि आप यहाँ पे एक स्टॉक में ट्रेड कर रहे हो या डीप इन द मनी के किसी
कॉन्ट्रैक्ट कॉल में ट्रेड कर रहे हो, दोनों का मामला बराबर ही होता है, करेक्ट। आपने कहा ठीक है। और आउट ऑफ मनी की बात करें तो थियोरेटिकली बता रहा हूं इसको जीरो, मतलब कोई परिवर्तन नहीं आएंगे। क्यों परिवर्तन नहीं आएंगे? अब यहाँ पे तो कोई प्राइस बन ही नहीं रही है, इतना डीप आउट ऑफ मनी है। 200 रुपये पे चले गए स्पॉट आपका, और स्ट्राइक प्राइस आपकी 400 रुपया है। इतना डीप आउट ऑफ मनी में आप क्या उम्मीद करते हैं कि ये 200 से बढ़ के 400 तुरंत हो जाएगा? नहीं, बाजार शायद कुछ उम्मीद करे कि 200 से बढ़ के 250 आने दीजिए, फिर देखते हैं। तो इस जगह पे बदलाव दर होती नहीं है, इनविजिबल जैसी बदलाव, कुछ खास बदलाव नहीं होती है। तो डेल्टा यहाँ पे जीरो माना गया। तो आप कह सकते हैं कि डेल्टा का रेंज जो है आउट ऑफ मनी में 0, एट द मनी पे 0.5 और इन द मनी में +1, करेक्ट। तो फिर पुट का क्या होगा? पुट में भी बिल्कुल कहानी ऐसी ही है, और आप इसको ऐसे ड्रॉ करके देख सकते हैं। तो यहाँ पे 0 से ये -1 की तरफ चला गया। क्यों? प्राइस गिरती है यहाँ पे, और कोई फर्क नहीं है। कॉल में जहां पे स्पॉट की प्राइस बढ़ते हुए देखा था, पुट में आपने स्पॉट की प्राइस गिरते हुए देखा था, इसलिए कोई फर्क नहीं होंगे। और डेल्टा दोनों का केवल डायरेक्शन का फर्क है, मतलब 0 to +1 कॉल में लेके चलते हैं और पुट में 0 to -1 लेके चलते हैं, अदरवाइज इसमें कोई फर्क नहीं होती है। तो डेल्टा आपको याद रहनी चाहिए। डेल्टा क्या हो गया? चेंज इन ऑप्शन प्राइस, चेंज इन ऑप्शन प्राइस, चेंज इन ऑप्शन प्रीमिया विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन अंडरलाइन प्राइस। अब एक बात यहां पे होगी, आप इसको देख के भी बोल सकते हैं कि सर इसमें एक चीज है कि जब आप इन द मनी में थे तो आपने यहां पे जो ग्राफ बनाई थी बिल्कुल फ्लैट ग्राफ था, बिल्कुल दिखाई पड़ रही होगी, है ना। जब आप इन द मनी में ग्राफ देख रहे हैं, मैं रंग बदलता हूं यहां पे इसका, देखिए इन द मनी में ग्राफ में बदलाव नहीं हो रहे हैं या काफी कम हो रहे हैं। आप ऐसे बोले काफी कम होते हुए बिल्कुल खत्म ही हो गया, बदलाव तो बंद ही हो गई, और बदलाव यहां भी नहीं हो रही है। बदलाव हो कहां रही है? तो यहां पे हो रही है। बदलाव को क्या बोलते हैं? ये चेंज इन डेल्टा की बात कर रहे हैं। डेल्टा जो हो गया वो हो गया चेंज इन ऑप्शन प्राइस विथ रिस्पेक्ट टू अंडरलाइन, और जो गामा हो गया वो रेट ऑफ चेंज इन डेल्टा की बात करते हैं, मतलब डेल्टा की बदलाव की दर कहां पे जाता है। तो देखिएगा एटीएम के पास में सबसे ज्यादा बदलाव की दर है, जबकि डीप इन द मनी में और डीप आउट ऑफ मनी में बदलाव होती ही नहीं है, स्टेशनरी पड़ी हुई है। तो इस ग्राफ को मैं यदि दोबारा से ड्रॉ करूं तो आपको एकदम साफ हो जाएंगे पिक्चर, क्योंकि आपको जो सवाल आएंगे ना वो सवाल इस कॉन्सेप्ट के आसपास आता है, तो इसलिए ये कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल साफ होनी चाहिए। तो आपने कहा कि देखिए ये तो मैंने पहले बनाया था, ये दूसरी बार बना रहा हूं तो आपको भी काफ़ी है ना, ये कॉल का आपने बना दिया और ये आपने पुट का बना दिया। ये +1 लिखते हैं यहाँ पे, आपको याद हो जाएगा दोबारा देखने से, और ये -1 किया, ये 0 0 हो गए, और यहाँ पे एट द मनी पे यहाँ 0.5 प्लस में लिखते हैं, और यहाँ पे 0.5 लिखेंगे तो माइनस में लिख देंगे, कोई फर्क नहीं। अब आपने कहा ये तो डेल्टा आपने बनाया है सर, डेल्टा में बदलाव की दर की बात कर रहे हैं, डेल्टा के बदलाव की दर की बात कर रहे हैं, तो कुछ इस प्रकार से बात हो गई कि यदि डेल्टा की बदलाव की दर को देखा जाए तो कुछ ऐसा आपको ग्राफ मिल रहा है। ये क्या बताता है? ये बताता है कि साहब जब आप डीप इन द मनी में है और डीप आउट ऑफ मनी में है तो डेल्टा में तो गामा में भी बदलाव नहीं है, डेल्टा में बदलाव नहीं हो रही है, मतलब गामा जो है 0 माना गया। गामा यहाँ पे 0 और यहाँ पे भी 0 है, लेकिन गामा की बदलाव की दर सबसे ज्यादा कहाँ पे हो रही है? एट द मनी पे हो रही है। डेल्टा की बदलाव की दर सबसे ज्यादा कहाँ पे हो रही है? एट द मनी पे, मतलब एक्सेलरेशन जो आपको हो रही है वो एट द मनी पे हो रही है, इसको बोलते हैं +1। मतलब ऐसा है कि आप कॉल के बारे में सोचिए या पुट के बारे में सोचिए, दोनों का जो गामा हुआ वो 1 हो गया, +1 हुआ, दोनों के लिए +1 हुआ। इसमें -1 का साइन नहीं है, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ डेल्टा के बारे में बात कर रहे हैं, डेल्टा में बदलाव की दर की बात कर रहे हैं। अधिकतम बदलाव जो इसकी हो रहे हैं वो एटीएम पे हो रहे हैं, कॉल साइड में, और पुट साइड में भी वही चीज हो रही है। तो इस बदलाव के दर को हम इस प्रकार से मेजरमेंट करते हैं, तो ये +1 हो गया, तो गामा भी आपको पकड़ में आ गई। तो डेल्टा और गामा ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ये दोनों स्पॉट और स्ट्राइक प्राइस के बीच के रिलेशनशिप को बताता है, किस प्रकार से बाजार में प्रीमियम जो है वो स्पॉट और स्ट्राइक से प्रभावित होती है। आपने कहा कि ठीक है 2 फैक्टर तो समझ में आ गई, बात बाकी 3 में क्या कहानी है? बहुत सिंपल शब्दों में बताऊं आपको। थीटा जो है मैंने आपको बताया, ये रेंट पे करता है। कौन पे करता है? कॉल बायर ने और पुट बायर ने। किसको पे करते हैं? कॉल सेलर को और पुट सेलर को। अब आपने कॉन्ट्रैक्ट बना तो लिया आपने, अब बना लिया आपने कॉन्ट्रैक्ट, तो आप ये कॉन्ट्रैक्ट सेटलमेंट में भी मान लीजिए 20 दिन का समय है, तो 20 दिन के लिए आपको कुछ तो देने पड़ेंगे उनको। क्यों देने पड़ेंगे? आप इस उम्मीद में हैं कि इस 20 दिन में बाजार कभी ना कभी एट द मनी क्रॉस करके इन द मनी में चली जाएगी, या इन द मनी में है तो और ज्यादा इन द मनी में चली जाएगी, करेक्ट। तो इस सोच में आप कॉल बायर पुट बायर हैं, तो आपने एक टाइम वैल्यू दिया उनको। टाइम वैल्यू क्यों दिया? कॉन्ट्रैक्ट में बने रहने के लिए। याद रखिए, जैसे जैसे
ये जो समय है 20 दिन का समय मान के चलते हैं, ये 19 हुआ, 18 हुआ, 17 हुआ, 16 हुआ, है ना, घटते घटते ये आखिरी दिन सेटलमेंट के दिन आप जीरो हो जाते हैं। तो टाइम वैल्यू भी धीरे धीरे घटती चली जाती है। तो ऐसा बोलते हैं हम लोग कि टाइम वैल्यू जो है वो दुश्मन है कॉल बायर पुट बायर का, वो नेट लॉस है उनके लिए। ये गेन है, किसका गेन है? ये कॉल सेलर का और पुट सेलर का गेन होता है। तो टाइम वैल्यू हमेशा घटती है, रिड्यूसिंग होती है। ये भी देखा गया है कि आखिरी दिनों के समय में टाइम वैल्यू का काफ़ी तेजी से गिरावट होता है। तो हर कॉल बायर को और पुट बायर को ये कोशिश करनी चाहिए कि टाइम वैल्यू के इरोजन को कम से कम करे, या फिर ऐसे शब्द बोले कि आपकी इन द मनी मूवमेंट इतनी अच्छी हो कि टाइम वैल्यू में जो आपके लॉसेस हो रहे हैं वो उससे ज़्यादा हो। यू शुड अर्न मोर देन द टाइम वैल्यू, क्योंकि टाइम वैल्यू तो निकल जाएंगे आपके। आप याद कीजिए, आपका फार्मूला भी था प्रीमियम इज इक्वल टू इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस टाइम वैल्यू, करेक्ट ना? तो ये फैक्टर आपका हो गया। इस कारण से भी ऑप्शन के प्रीमियम प्रभावित होते हैं। फिर इसके बाद जो चौथा था वो था आपकी वोलेटिलिटी। खैर, वोलेटिलिटी के बारे में तो ये मान के चलिए, वोलेटिलिटी क्या है? अपने आप में एक अपॉर्चुनिटी है। जितना ज़्यादा वोलेटाइल होते हैं उतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी होगी बाजार में। वोलेटिलिटी को हम लोग क्या बोलते हैं? अनसर्टेनिटी। वोलेटिलिटी इसको रिप्रेजेंट करता है, आप देख पा रहे हैं ना। वोलेटिलिटी एक अनसर्टेनिटी है, वोलेटिलिटी डायरेक्शन नहीं बताता है। वोलेटिलिटी इज नॉट रिस्क, है ना। ये बहुत बड़ा विषय है, इस पे आपने कभी प्रोग्राम करनी हो तो कर सकते हैं, बिहेवियरल फिनांस के बारे में। इन्वेस्टर के लिए वोलेटिलिटी का मतलब क्या होता है? रिस्क। वो ये डाउन साइड है ना, केवल इसको समझता है। इसको देखिए, डाउन साइड को देखिए, केवल इसको समझते हैं। जबकि एक फिनांस के जानकार के लिए, एक फिनांस के प्रोफेशनल के लिए वोलेटिलिटी का मतलब हो गया बोथ डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन भी और नेगेटिव डेविएशन भी, करेक्ट ना। तो इसलिए जब भी हम बात करते हैं वोलेटिलिटी की तो ये अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं, अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं। तो बाजार में यदि वोलेटिलिटी ज़्यादा होगी तो आपके प्रीमियम भी बढ़ जाएंगे, और जब ये घट जाएगी तो ये घट जाएंगे। इसको ऐसे समझिए कि बाजार में जब भी वोलेटिलिटी बढ़ती है तो अपॉर्चुनिटी बढ़ती है, इसलिए आप ज़्यादा पे करने के लिए तैयार हैं। इन ए सेंस जो डिमांड कर रहा है वो समझता है कि वोलेटिलिटी है तो वो पैसे बना सकता है, इसलिए वो ज़्यादा डिमांड करते हैं। तो डिमांड सप्लाई की भी कहानी यहाँ पे आ गई और आपकी प्रीमियम भी बढ़ती नजर आपको आ गई। इसको वेगा से मेजरमेंट करते हैं। तो थीटा हो गया टाइम के लिए और वेगा हो गया आपकी वोलेटिलिटी के लिए। अब आखिरी में है रो। देखिए, रो का बहुत पावरफुल इम्पैक्ट नहीं है और आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बस 2 ही सेंटेंस याद करने से काम चल जाएंगे। पहला तो है रो क्या है? ये मेजरमेंट करता है इंटरेस्ट रेट के फंक्शन को। इंटरेस्ट रेट का इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? चेंज इन ऑप्शन प्रीमिया विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन इंटरेस्ट रेट। हर जगह ये लागू होती है। जैसे आपने कहा चेंज इन ऑप्शन प्रीमिया विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन वोलेटिलिटी, फिर आपने कहा चेंज इन ऑप्शन प्रीमिया विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। तो उसी प्रकार से ये भी लागू होता है चेंज इन ऑप्शन प्रीमिया विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन इंटरेस्ट रेट। अब इंटरेस्ट रेट के बदलाव की दर को कैसे इंपैक्ट मेजरमेंट करें? देखिए, इंटरेस्ट रेट जब भी सिस्टम में बढ़ती है तो प्रीमियम, कॉल प्रीमियम को ये फायदा देता है। तो हम इसको ऐसे कर दिया, इंटरेस्ट रेट यहाँ पे लिख दिया। बाजार में इंटरेस्ट रेट जब भी बढ़ेगा तो कॉल प्रीमियम बढ़ जाएंगे, करेक्ट। और जब भी बाजार में इंटरेस्ट रेट घटेंगे तो पुट प्रीमियम को फायदा होगा, पुट प्रीमियम बढ़ जाएंगे। तो आपको देख पा रहे होंगे कि साहब इंटरेस्ट रेट के बढ़ने पे, है ना, चेंज, इसको बोलते हैं चेंज, करेक्ट ना। इंटरेस्ट रेट चेंज हो रहा है, ऊंची दिशा में हो रहा है तो कॉल के प्रीमियम बढ़ेंगे, और नीची दिशा में हो रहा है तो पुट के प्रीमियम बढ़ेंगे। अब ये क्यों होता है? ये बहुत बड़ा विषय है। ट्रांसमिशन ऑफ लिक्विडिटी का एक प्रोसेस है, वो बहुत बड़ा विषय है। उसको हम किसी और प्रोग्राम में जब वो रिलेवेंट महसूस करें तो हम इसके बारे में बताएंगे। आज आपको एग्जाम के लिए इतना ही समझना है कि इंटरेस्ट रेट का फंक्शन, और इतने ही सवाल भी आते हैं। इंटरेस्ट रेट का फंक्शन क्या है? इंटरेस्ट रेट जब भी तेजी से बदलते हैं और तेजी से ऊपर की ओर बढ़ते हैं तो कॉल प्रीमियम में फ़ायदा नज़र आता है। बट ये इतना माइनर इम्पैक्ट है, इसके इतने छोटे इम्पैक्ट पड़ते हैं कि इसका काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट असेसमेंट नहीं किया जाता है। लेकिन एग्ज़ाम के लिए आपको 2-1 सवाल यहाँ से आ गया तो इसको आप यहाँ से बना लेंगे, करेक्ट। तो इतनी चीज़ है आपके ग्रीक में। तो मोटे तौर पर ग्रीक क्या करती है? ग्रीक बताती है कि प्रीमियम का जो गणना करना है, जो कैलकुलेशन करनी है, उसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो कि आपको मदद करेगी। इतनी थी ग्रीक के बारे में। थैंक यू। You can visit us at our website webclass.in or at our research website research.webclass.in. You will get a lot to know about mutual fund schemes research. We also develop mutual fund distributors websites and you can see it on mfd.webclass.in. You can write to us at my mail id sanatbharadwaj@gmail.com.
You can also write at services@webclass.in. My number is 8910492919. Thank you.